और बड़ा सुंदर सा रथ है, उसको लेके चले। अब जरा कल्पना करिए, जो लोग गए हैं मथुरा वृंदावन उनको पता होगा, मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी आज के हिसाब से लगभग 8 कोस 25 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए। जो मैंने अपना अंदाजा लगाया है लगभग उसी हिसाब से 1-2 किलोमीटर आगे पीछे होगा। 25 किलोमीटर की दूरी अगर कोई व्यक्ति घोड़े से जाता है तो कैसे करेगा, कितने देर में तय करेगा, ये तो विचार करिए। कितना देर लग सकता है उसको, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। 8 कोस 24-25 किलोमीटर की दूरी आदमी कितना देर में तय करेगा? अगर नॉर्मल चाल से भी चलता है घोड़ा तो जहां तक मेरा अंदाजा है 9 त्रिक 27 3 घंटा बहुत हो गया। चलिए हम आपकी सुविधा के लिए 4 घंटा का समय पकड़ लिया। अक्रूर जी महाराज अगर 5 बजे भी घर से निकले हैं तो पहुंचते कब है? शाम को 5 बजे, वो धुले बेला में। अब ये दिन भर कर क्या रहे थे, दिन भर क्या कर रहे थे, ये तो विचार करिए। वास्तव में अक्रूर जी महाराज जो जा रहे थे उनका मन बड़ा भारी है, बहुत भारी हो गया। ऐसा आप समझ लीजिए जैसे उनके घोड़े भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं कि मेरे कारण से कृष्ण और बलराम को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, और इसीलिए वो घोड़े भी बार बार चलते चलते रुक जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अक्रूर जी ने 24 किलोमीटर का समय 12 घंटे में किया। 24 किलोमीटर अगर 12 घंटे में गए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना तेजी से चल रहे होंगे। अगर पैदल भी चलना शुरू करिए तो उससे पहले पहुंच गए। अक्रूर जी महाराज पहुंचे वृंदावन में, और वृंदावन में जब पहुंचे नंद जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उन दिनों जिन दिनों की कथा है, अगर शहर से कोई व्यक्ति गांव में जाता था ना तो उसको देखने के लिए लोग आते थे। हम लोग छोटे छोटे से थे तो जब मुंबई से कोई लोग जाते थे हमारे गांव में, तो उस समय होता था कि भाई अमुक आदमी गांव में आया है मुंबई से। अरे मुंबई से? अच्छा मुंबई नहीं था, बम्बई था। बम्बई, तो बम्बई ऐसे आया है तो हम लोग सोचते थे अब तो कुछ मिलेगा, तो यहाँ से बम्बईया मिठाई लेके जाते थे। हाँ? और तब वो बांटते थे बकायदे, हमारे घर में कोई आया है बम्बई से आया है, तो हम लोग सोचते बम्बई में रहने वाले लोग होते कैसे। ईमानदारी बताता हूँ, मंडप पे बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ कि काश नहीं आया होता तो ज्यादा अच्छा, नहीं आया होता तो ज्यादा अच्छा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जैसे सीमा में अंदर प्रवेश करते हैं ना, सबसे पहले अपना संस्कार का पोटली बना के ट्रेन में लटका देते हैं, वही खत्म। घर पे बिना पैर धोए आप भोजन नहीं कर सकते, चाहे कितना भी भूख लगा हो। यहाँ मजाल है कोई पैर धो दे, मिलता समय पैर धोने का, हाथे धो लेते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। अब तो आप लोगों ने एक और अच्छी संस्कृति हमको सिखा दी है, हाथों धोने की जरूरत नहीं, प्लेट के साथ साथ उस पे कौन सा पेपर रहता है, नहीं 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 सैनिटाइजर नहीं, वो पेपर रहता है कोई हाथ पोंछने वाला, क्या नाम है मैं भूल गया। हाँ टिश्यू पेपर। मुझे लगता था कि आंसू पोंछने के लिए, पहले तो कई समय तक मैं उसको सोचा आंसू पोंछने के लिए मुझे देते थे, तो धीरे से या तो मैं जेब में रख लेता था या तो बगले में सरकार मैं करूंगा क्या उसका, क्योंकि बिना हाथ धोए काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हम चम्मच वाले नहीं है भैया, हम तो हाथ से भोजन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो चीजें आपने हमको बड़ी अच्छी सिखाई। अच्छा ये सिखाया तो बड़ा अच्छा किया, चलिए को मिला, लेकिन उसके साथ साथ पूरा ये हो गया कि हम अपनी संस्कृति, हम अपना धर्म, हम अपना कर्म, हम अपनी मानवता सब भूलते चले।
पहले जब हमसे कोई बड़ा आता था ना तो उठ के खड़े हो जाते थे, उनको कुर्सी देते थे बैठने के लिए। और आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज चाहे कोई कितना भी मजबूर आदमी चलावे, लेकिन इतना प्रेम नहीं रह गया कि खड़े होकर उसको कुर्सी दे बैठने के। ये अगर नुकसान हुआ है तो केवल इस माया नगरी के। बहरहाल, तो जैसे हम लोग लालायित रहते थे, जिस समय की कथा है, तो सब लोग घेर लिए, अरे महाराज नगर से आए हैं, नगर से आए हैं। तो कहा लोगों ने, महाराज नगर में तो बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती है। कहा बिल्कुल होती है महाराज, लेकिन केवल इमारतें ही ऊंची होती है, बाकी सब छोटे हो जाते हैं। उसका उदाहरण बता दो। सबसे बड़ी बात है, हम लोग एक छोटे से झोपड़े में 4, 5, 8, 10 लोग आराम से रह जाते हैं, घुसड़ घुसड़ के। कोई इधर लात मारता है, कोई उधर लात मारता है, फिर भी सो जाते हैं। आपके पास इतने सारे घर है, परंतु अगर कोई मेहमान आ जाए तो सोचना पड़ता है उनको एडजस्ट कहाँ करें। वो तो भला हो, वो आपका हॉल है, इसमें चलो ठीक है, वो भी दिल बड़ा है तो, नहीं तो अपनी बिटिया ही अगर आ जाए तो कहते हैं बच्चा चाय पानी करो, नाश्ता करो, अच्छा खाना भी खा लेना, लेकिन रिटर्न टिकट लेके आई हो ना, रिटर्न टिकट लेके आई हो ना, हाँ लेके आई। घर बड़े मन, तो ये स्थिति है। लेकिन वहां पे अक्रूर जी से कहा कि महाराज वहां तो बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। हाँ बिल्कुल है। बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं। कहा बिल्कुल है। बड़े सुंदर सुंदर शहर के लोग कितने चिकने, कितने सुंदर सुंदर लगते, गोरे गोरे चिट्टे। हाँ बिल्कुल होते हैं महाराज, लेकिन जितने गोरे चिट्टे लोग होते हैं उतनी सारी बीमारियां भी होती है। हम सांवले से खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं और खूब दबा के खाते हैं, खूब स्वस्थ है। जब से गांव के लोगों ने शहर में आना शुरू कर दिया, तब से बीमार पड़ना भी शुरू। तो अक्रूर जी ने सारी चीजें पहले हमको बता दी, समझा दी कि महाराज यही हो रहा है। बहरहाल पूछा नंद जी ने कैसे आए महाराज, ये तो बता दो। कहा नहीं जानते हो, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ। कहा किसने भेजा? कहा कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है, क्या कहा है? कहा महाराज मैं कहूंगा कुछ नहीं, यह चिट्ठी ले लो। नंद जी ने चिट्ठी ली। अक्रूर जी की खूब अच्छी सेवा, जो गांव के लोग सेवा करते हैं आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लगभग अधिकतर गांव वाले ही हैं। इस शहरों में पहले चाय मिल जाया करता था, गांव में पहले चाय नहीं मिलता था। कोई भी आवे 12 बजे रात को आप घर पे पहुंचेंगे, तभी माता जी लोगों का राज रहता था। मजाल है कोई भूखे सो जाए, कोई भूखे नहीं सो सकता। ठंडी का बाबा आ जावे तो भी नहीं भूखे सोने देगी। उठेंगी, उठने के बाद भोजन बनाएंगी, कुछ नहीं तो रोटी चटनी सही, लेकिन खिला के सुलाएंगे। कहेंगे भैया अगर हमारे यहाँ सोना है तो भोजन करना पड़ेगा, तभी सोने को मिलेगा, नहीं तो जाओ। तुम्हारा रात को कहाँ जाएंगे, तो चलो भोजन करा दो। आज के समय में मजाल है किसी की, ससुर जी की, ससुर की तो छोड़ो, सास की हिम्मत नहीं है कि बहुत सोई हो तो उसको जगा ले। मेहमान कोई आ गया, अपने जाए किचन में पानी ले आकर दे दे तो भले है, नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं। अब गांव के लोग जैसा स्वागत करते हैं, खूब ढेर सारे फल वगैरह ला करके रख दिए, पैर गर्म पानी से धोए, खूब सुंदर स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद ये सब हो रहा है, लेकिन अक्रूर जी के मन को चैन नहीं है। कह रहे जिसको देखने के लिए आए वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो सब बेकार है। पूछा श्री कृष्ण कहाँ है? बलराम जी को नहीं पूछा क्योंकि जानते दोनों साथ में रहते हैं। श्री कृष्ण कहाँ है? कहा महाराज अभी गाय चराने गए, अभी आते ही होंगे। और तब तक देखा सामने से भगवान श्री कृष्ण क्या सुंदर आ रहे हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गो